हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। तो आज हम फिर से रेडी होकर जा रहे हैं मार्केट, और आज शॉपिंग भी है और साथ में मायरा का हेयर कट भी करवाना है। साथ में मम्मी के भी बालों को थोड़ा सा मैंने कहा है अलग लुक दिया जाए, क्योंकि उनके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। डे बाय डे बाल उनके है डैमेज हो रहे हैं, झड़ रहे हैं और इतने पतले हो गए हैं जिससे उनकी शेप ही डिफरेंट हो गई है। तो मैंने कहा मम्मा थोड़ा सा इनको बाउंस देते हैं, थोड़ा सा अच्छे भी लगे शादी के टाइम में। तो उनको बड़ा ज़्यादा मनाने के बाद उन्होंने हामी भरी है आज कि चलो फिर करवा लेती हूँ मैं भी। तो ये हमारे कुछ काम है, साथ में मायरा का फुटवेयर है। मैंने भी कुछ छोटा मोटा देखना है खुद के लिए, क्योंकि मैंने सोचा मेरा ड्रेस तो अभी तक फाइनल है ही नहीं कि मैरिज में मेरा ड्रेस कौन सा होगा, और ना ही मैंने अभी तक देखा है, क्योंकि जिनको मैंने बोला है ड्रेस के लिए वो अभी जाने वाले हैं, दिल्ली से लाने वाले हैं वो ड्रेस। तो वो जब आएगा तो देखा जाएगा कि कैसा होगा। तो मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं चूड़ियाँ वगैरह भी ले लूँ, क्योंकि 1 अप्रैल आने वाला है और नवरात्रों में भी बहुत सारा जो काम रहता है मंदिरों का, पूजा पाठ का, वो करना है हम लोगों ने। और जो कहते हैं ना कि धाम में जो छटारी होती है, मतलब जो धाम में खाना बनेगा उसके लिए जो भी सामान होता है वो आएगा, तो उनको देखना पड़ता है सभी को बुलाकर। तो वो सारे जो है विधियाँ, वो काम जो हैं वो अप्रैल में शुरू होने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रे हैं। तो ये सारे काम जो हैं हम लोग अब 2-4 दिनों में वो होने वाले हैं। तो जो हमारे मार्केट के काम हैं हम चाहते हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि जो हमारा घर का काम है हम उसी पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। दिन ब दिन जो है वो कम ही होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड की शॉप में पहुंचे थे, क्योंकि बहुत सारी मेरी ज्वेलरी जो थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ चुकी थी। तो मैंने कहा उनको थोड़ा सा न्यू किया जाए, क्योंकि देखने में वो फीकी लग रही थी। तो उनको सभी को पॉलिश के लिए मैंने और मम्मी ने दिया था, मेरा गोल्ड का भी और चांदी का जो था वो भी, सारी चीज़ें जो थी वो मैंने शॉप में दी थी वहाँ पर उनके पास देखने के लिए। और हम जब भी गोल्ड की शॉप में जाते हैं तो मेरा और मम्मी का जो ध्यान है वो बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ जाना लग पड़ता है, क्योंकि ऊपर जो बड़े बड़े हार लगाए हुए थे उनकी तरफ मेरा बार बार जो था वो फोकस हो रहा था। और मम्मी मुझे बोल रहे थे अभी रहने दे, जो करने आई है वो कर, ऊपर की तरफ मत देख। लेकिन सच्ची में जब भी मैं ज्वेलरी के शॉप में जाती हूँ ना, तो बड़े बड़े जो हार होते हैं, वो बड़े बड़े इयररिंग्स होते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान जाता है। तो फिर भैया के साथ हम लोग जो थे वो अपने गोल्ड के सारी ज्वेलरी दे रहे थे पॉलिश के लिए भी, और जो फिनिशिंग थोड़ी बहुत रह गई है, जिसके स्टोन वगैरह निकल जाते हैं, उनके लिए भी हम लोग उनको दे रहे थे, ताकि जो 1 घंटे बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारी सारे ज्वेलरी जो है वो रेडी रह सके। तो यहाँ पर सभी जो हम लोगों ने ज्वेलरी, मैंने और मम्मी ने सोची थी, हम घर से ले आए थे पहले ही और यहाँ पर छोड़ दी थी। बच्चे साथ में थे और जो कि आइसक्रीम खाने का मज़ा ले रहे थे। गर्मी उनको आज बड़ी ज़्यादा लग रही थी गाड़ी में, क्योंकि उनको स्वेटर डाली थी। और स्वरित की हालत तो आप लोग देख ही लो किस तरह, किस हद तक वो अपना फेस ख़राब कर चुका है इस गर्मी की। वो पहली अपनी आइसक्रीम बच्चे जो थे वो इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन हमने तो नहीं खाई, क्योंकि मेरी और मम्मी के पास तो टाइम ही नहीं था आइसक्रीम वगैरह खाने के बारे में बात करने का भी। हम दोनों जो थे वो अपने कामों में ही लगे हुए थे। तो आज जो थी अच्छी धूप खिली हुई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि आज हम मार्केट जाकर आएंगे। और वैसे भी हमारा मार्केट जो काम है वो ख़त्म होता ही आ रहा है, बहुत कम जो है वो अब चक्कर हमारे लगने वाले हैं चंबा के। तो इसीलिए आज अच्छी धूप का हमने फ़ायदा उठाया, और जो भी जो काम था वो मार्केट का वो हमने कर लिया। ये जो है हमने छोड़ी, उसके बाद सीधे हम पहुँचे मायरा के लिए जुतियाँ लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि ड्रेसेस ले रही है तो उसके साथ जुतियाँ अच्छी लगेंगी। तो उसको फाइनली जुतियाँ पसंद करवाने के बाद हम पहुँचे उसके हेयर कट के लिए। वैसे तो उसको अपने बालों को काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं आपको बार बात बता चुकी हूँ बड़ी बार। उसको सिर्फ ट्रिमिंग के लिए मैंने बताया था, और साथ में मम्मी के भी मैंने थोड़ी सी स्टेप कटिंग करवाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बाउंसी भी लग रहे थे। मैंने बोला मम्मी इतनी सी पूंछ का क्या फ़ायदा, थोड़े दिखने में भी काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे, आप करवा लो। तो मम्मी ने तो मेरी बात मानी, लेकिन उनको शायद काफ़ी कम लग रहे थे, तो मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं,
अच्छे हैं और पहले से तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे। तो पहली बार मैंने मम्मी का भी आज हेयर कट करवाया और उनको पसंद भी आया था मे बी। अब इनके लिए कुछ क्लचर वगैरह देखेंगे हम। और मेरी मायरा की भी यहाँ पे कटिंग की तैयारी चल रही थी और अच्छे भी हो गए थे बाल, क्योंकि उसको बड़ी ज़्यादा मिन्नतों से मैंने उसका हेयर कट थोड़ा बहुत करवाया है। उसको अपने बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, वो कटवाने के लिए हमेशा मना करती, लेकिन आज जो था वो थोड़ा बहुत ट्रिमिंग करवा ही लिया था। साथ में उसके लिए मैंने चप्पल भी देखनी थी और फिर फुटवियर भी देखा उसके लिए। और आज मुझे अपनी बेटी थोड़ी बड़ी लग रही थी, पता नहीं क्यों, जैसे लग रहा था पत्नी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है मायरा। और उसके बाद मैं और मम्मी पहुंची कुछ अपनी चप्पलें वगैरह देखने के लिए। मम्मी की जो थी एक चप्पल रह गई थी, मिसिंग थी, तो वो दिखा रही थी। यहाँ पे स्वरित खड़ा था, मुझे बोल रहा था कि मम्मा मेरा बलून भी दिखाओ फ़ोन में, तो मैंने उसको यहाँ पर खींचा था। मम्मी को जो थी वो ब्लैक कलर की चप्पल पसंद तो आ रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं उनका मूड चेंज हुआ, फिर कोई और ही उन्होंने पसंद की थी। फिर हम लोग पहुँचे क्लचर वगैरह क्लिप्स की शॉप में, जहाँ पर बड़ी ज़्यादा देर लग गई थी। और उसके बाद हमने जो लेना था वो फाइनल कर भी लिया। और कम से कम 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड जो थी हमारी शॉपिंग हो गई और फिर हम हुए घर के लिए रवाना। ख़ास आज रीज़न चंबा आने का था हमारा गोल्ड का, और साथ में मायरा और मम्मी का हेयर कट जो कि हो चुका था। मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मैंने मुंडन के समय करवाया था और बार बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे भी शादी में जो है वो मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने तरीके से ही हेयर स्टाइल करवाते हैं, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसा वो करेंगे हम लोग वैसा करवा लेंगे। खाना पीना आज कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, इसलिए हम लोगों ने पानी पूरी खाई थी इन अंकल के पास, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया। वैसे हम घर से खाना खा कर आए थे। आज मैं सुबह मम्मी को बोला कि मम्मी हम मार्केट में कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ छोटा मोटा खाएंगे, इसीलिए हम घर से ही खाना खा कर गए थे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत पानी वगैरह पूरियाँ खाई। और मायरा भी पहले मना कर रही थी, लेकिन बाद में फिर उसका भी मन हुआ खाने को, तो वो भी खा रही थी। साथ में खाई फिर बन टिक्की, और ये काफ़ी टाइम के बाद खाई मैंने और टेस्ट अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो फिर मज़ा थोड़ा सा फीका हो जाता है खाने का। और फिर हम लोग पहुँचे अपनी गाड़ी में घर के लिए वापसी के लिए। घर के लिए हम ढेर सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह लिए थे जो कि गाड़ी में ही रखे थे। और उसके बाद हमने और क्या शॉपिंग की और मैं आपको रात में दिखाऊंगी। तो सारे काम करने के बाद मैं पहुंची रूम में और अभी बस मुंह धोकर आई थी। मेरा मुंह बिल्कुल क्लीन था अभी। अब थोड़ी सी जो है स्किन की तरफ ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज है तो घर में थोड़ा अच्छा भी दिखना ज़रूरी है। ये मेरी मायरा की प्यारी सी जुतियाँ हैं जो उसके लिए मैंने आज ली हैं। थोड़ा सा सामान जो है मम्मी के रूम में रह गया है और वो सो गए हैं, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। जो मेरे पास है मैं वो दिखाऊँगी। ये मायरा के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया था, उसके लिए मैंने सोचा कुछ गले के लिए भी हो जाएगा और उसका मांग टीका भी हो जाएगा। और गले के लिए तो इतना ज़्यादा छोटा है क्योंकि उसके गले में आ भी नहीं रहा था और उसको कुछ पसंद भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, गले के लिए तो यही डालेना, क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह के छोटे छोटे नेकलेस जो है वो अच्छे भी लगते हैं, जज पड़ेंगे तुझे, तो वो फिर मानी। तो जो मैंने अपने मासड़ के लिए गिफ्ट ली थी वो भी मम्मी के रूम में रह गई है, वो भी मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो वो अब आपको मैं परसों ही दिखाऊंगी जब धाम के लिए हम लोग जाएंगे। और ये इसके साथ छोटा सा मांग टिक्का आया है, इतना छोटा है कि इसके साथ पिन भी नहीं दी है लगाने के लिए। तो ये मुझे एक डिसअपॉइंटेड वाला मेरा प्रोडक्ट आया है जिसमें कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है, इतना छोटा है कि क्या ही बताऊँ। और छोटे छोटे इयररिंग्स दिए हुए हैं जिनकी शेप बहुत ही ज़्यादा अजीब है, और साथ में इसके पीछे की पिन जो होती है वो इतनी ज़्यादा मोटी है कि कान ही दुख जाएंगे डालते टाइम ही। तो ये आया था प्रोडक्ट कल, इसीलिए मुझे जो था ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो आज मैंने चंबा में ही मायरा के लिए मांग टीका देखा था और मायरा को भी पसंद आ गया। तो ये है इसका मांग टीका जो मैंने आज लिया है। हैवी भी है और सुंदर भी है, और इससे इसका जो है वो फेस भी बड़ा सुंदर लगने वाला है। मेरी सिमिया को जो है वो सजना संवारना बहुत ज़्यादा पसंद लगता है और उसको सजाना मुझे भी अच्छा लगता है। और उस पर क्या शूट करेगा, अभी तो वो छोटी है, उसको इतना पता नहीं है।
पर ये है कि जो भी उसके लिए मैं लेती हूँ उसको पसंद आ ही जाता है। और मुझे सच्ची में ये टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने कहा शादी के टाइम में मैं तुझे यही वाला वियर कराऊंगी। और घर आकर जब उसने देखा तो वो भी सच्ची में खुश हो गई, और वो खुश तो फिर मैं भी खुश। तो ये शॉपिंग थी आज मायरा की जो आपको दिखाई, और बाकी सामान जो है वो मम्मी के रूम में रह गया था, वो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा है आगे से भी, और अच्छे से फिट होगा तो अच्छा भी लगेगा। और स्वरित की बात करूँ तो वो भी सो गया है, और रात का मेरे दूध पीने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि टाइम 10:30 का हो गया और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो ये था आज का पूरा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। स्वरित अच्छी सी नींद ले रहा है, क्योंकि दिन में आज बहुत ज़्यादा मस्ती भी की थी। तो आज का वीडियो यहीं पे क्लोज होने वाला है। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है, और आने वाले वीडियोस फुल ज़रूर वॉच करनी है। तो चलो जी, मैं अपना दूध फिनिश करती हूँ, फिर करते हैं सोने की तैयारी। तो आपको करती हूँ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।